Welcome to the online session of biology. In this lecture, we will discuss about the megasporogenesis and the structure of embryo cell. Okay, what is megasporogenesis? Here is the definition. Megasporogenesis is the process of a formation of megaspore from the megaspore mother cell. यहाँ पर जो मेगास्पोर और मेगास्पोर मदर सेल्स की फ्लोइडी लेवल की बात करते हैं तो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिप्लॉइड टाइप का होता है और मेगास्पोर जो है वो हैप्लॉइड टाइप का होता है। यानी कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनाना है तो हमें यहाँ पर मियोसिस सेल डिवीजन करना होगा। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल्स जो है वो एक तरह से डिप्लॉइड टाइप की सेल होती है जिसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। और मेगास्पोर्स की बात करें तो यहाँ पर हैप्लॉइड सेल होती है जो कि 1 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ पर देखते हैं हम मेगास्पोरेंजियम में एक सेल जो है वो डेवलप करना स्टार्ट कर देती है और इस डेवलपिंग सेल को हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। क्या कहेंगे? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल्स की बात करें तो यहाँ पर ये जो है वो 2n टाइप की है यानी कि डिप्लॉइड टाइप की। यहाँ पर म्यूसिलस प्रेजेंट है जो कि यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल से हमें मेगास्पोर बनाने हैं। हमने कहा कि जो मेगास्पोर होते हैं वो एक तरह से हैप्लॉइड सेल्स होती है यानी कि सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। यानी कि यदि 2n से n बनाना है यानी कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनानी है तो हमें यहाँ पर जो सेल डिवीजन लगाना पड़ेगा वो मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन होना है। ठीक है, तो यहाँ देखना मेगास्पोर मदर सेल से कोई एक सेल है, यहाँ पर हमें जो है वो मियोसिस सेल डिवीजन होता है। यहाँ पर जो है वो मियोसिस सेल डिवीजन हुआ हमारे पास और मियोसिस सेल डिवीजन होता है उसमें 2 टाइप्स होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड द मियोसिस सेकंड। मियोसिस मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस फर्स्ट होने से यहाँ पर हमें 2 मेगास्पोर मिलते हैं और इन दोनों को कॉमनली हम कहते हैं मेगास्पोर डायड। मेगास्पोर डायड यानी कि 2 नंबर्स ऑफ मेगास्पोर। म्यूसिलस इज आल्सो प्रेजेंट एंड द माइक्रोपाइल एंड which guide the pollen tube। ओके, यहाँ पर देखना जो मेगास्पोर डायड बने, यहाँ पर जो मेगास्पोर डायड बनेंगे वो हमारे पास माइक्रोपाइल एंड पर बने। ठीक है, फिर यहाँ पर मेगास्पोर डायड में हमारे पास मियोसिस सेकंड जो है वो सेल डिवीजन हुआ, मियोसिस सेकंड सेल डिवीजन। मियोसिस सेकंड डिवीजन से हमारे पास मेगास्पोर डायड से 2 और हमारे पास मेगास्पोर बनेंगे। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मेगास्पोर की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास 4 तरह के या 4 मेगास्पोर मिलेंगे। ठीक है, 4 मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंड दिस मेगास्पोर आर अरेंज्ड इन अ लीनियर फैशन और इसे हम कहते हैं लीनियर टेट्राड या माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, इनका अरेंजमेंट है एक तरह से लीनियर है यानी कि एक लाइन के रूप में है, इसलिए हमने इनको कहा है लीनियर मेगास्पोर। ठीक है, या फिर हम इसको कहेंगे मेगास्पोर टेट्राड या लीनियर टेट्राड। ठीक है, अब इन 4 मेगास्पोर्स में हमारे पास जो होता है माइक्रोपाइल एंड पर 3 जो मेगास्पोर होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो degenerate 3 cells are या 3 microspore will be degenerated from the micropyle। यहाँ पर ये जो है वो चैलेजल एंड होता है, चैलेजल एंड। इस चैलेजल एंड की बात करें तो यहाँ पर जो मेगास्पोर प्रेजेंट रहेगा वो फर्दर डेवलप होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो मेगास्पोरोजेनेसिस हो गया, एक तरह से प्रोसेस हो गई और इस प्रोसेस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? द मेगास्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड
हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोसिस डिवीजन। ओके, अंडरस्टैंड। तो मेगास्पोर क्या हो गया कि यहाँ पर हमें 4 मेगास्पोर मिलेंगे जो कि एक तरह से हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, यानी कि एन टाइप की रहेंगी, और ये जो हमें मिलेंगी कहाँ से मिलेंगी, मेगास्पोर मदर सेल्स। और मेगास्पोर मदर सेल्स की प्लोइडी लेवल की बात करें तो हमारे पास डिप्लॉइड टाइप का प्लोइडी लेवल हो, ठीक है। दूसरी ये जो प्रोसेस हो गई एक तरह से एम्ब्रियोजेनेसिस, सॉरी मेगास्पोरोजेनेसिस की, ठीक है, इसको हम कहेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। अब देखो यहाँ पर हमारे पास चैलेजल एंड पर एक सेल जो है या एक मेगास्पोर जो है वो प्रेजेंट, या और 3 जो है वो हमारे पास टी जनरेट हो। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एक मेगास्पोर होता है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है और 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। जो पहला न्यूक्लियाई होता है जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, एक एंड की तरफ होता है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास माइक्रोपाइल एंड की तरफ है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, प्राइमरी माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई। और जो यहाँ पर चैलेजल एंड पर रहेगा इसको हम कहेंगे प्राइमरी चैलेजल न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो एक मेगास्पोर हमारा बचा हुआ था उस मेगास्पोर में माइटोसिस हुआ, और माइटोसिस के कारण हमारे पास 2 न्यूक्लियाई आ गई। एक पर्टिकुलर सेल में हमारे पास 2 न्यूक्लियाई आ गई, और इन दोनों न्यूक्लियाई को अलग अलग एंड पर अलग अलग नाम दे रखे हैं हमने। जो माइक्रोपाइलर एंड पर था उसको हमने कहा कि प्राइमरी माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई, और जो चैलेजल एंड पर था उसको हमने कहा प्राइमरी चैलेजल न्यूक्लियाई। अब यहाँ पर क्या होता है, इन पर्टिकुलर पोल्स की तरफ, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एक तरह का सेल डिवीजन होता है, ठीक है। या इसमें होता ये है कि जो हमारे पास न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पर जो सेल वॉल फॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियर डिवीजन के तुरंत बाद सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती, कुछ टाइम के बाद यहाँ पर सेल वॉल फॉर्मेशन होती है, जिसके कारण एक पर्टिकुलर सेल में हमारे पास बहुत सारे या पॉली न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और इन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के 3 कंसेक्यूटिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद हमारे पास एक सेल में 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाएगी, यानी कि हर एक पोल पे, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर ये जो पोल है वो माइक्रोपाइलर एंड है, या फिर इसको हम तो ये है हमारे पास चैलेजल एंड। पर्टिकुलर एक एंड पर हमारे पास 4 न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट रहेंगे, और नीचे जो चैलेजल एंड है वहाँ पर हमारे पास 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे। अब क्या होता है कि ये जो सेल्स होती है उसमें से इनके एक न्यूक्लियस जो है फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड फ्रॉम द चैलेजल एंड कम टुवर्ड्स सेंटर्स, ठीक है। यहाँ पर एक जो न्यूक्लियस है वो सेंटर की तरफ यहाँ से आएगा, और एक जो है वो यहाँ से आएगा, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर दोनों न्यूक्लियस आ गए उनको हम कहेंगे 2 पोलर न्यूक्लियर, ठीक है। यहाँ पर ये जो है वो पोलर न्यूक्लियर ही है, ठीक है। अब हमारे पास जो ऊपर की तरफ बची वो 3 न्यूक्लियस बचे, और नीचे की तरफ भी हमारे पास 3 न्यूक्लियस बचे। यहाँ पर होता क्या है, ठीक है, नीचे की जो 3 न्यूक्लियस होते हैं जो कि चैलेजल एंड के वहाँ प्रेजेंट है, उनको हम कहेंगे एंटीपोडल्स, ठीक है, या हम कहेंगे एंटीपोडल्स सेल्स, ठीक है। और जहाँ माइक्रोपाइलर एंड होता है वहाँ की जो 3 सेल्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पर न्यूक्लियस होते हैं, वहाँ पर जो है वो सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर सेल वॉल फॉर्मेशन होने के कारण जो है हमारे पास 3 टाइप्स की सेल्स आती हैं, इनको हम कहते हैं, एक जो 2 सेल्स होती हैं उनको हम नाम देते हैं सिनर्जिक सेल्स, और एक जो सेल्स होती है उसको हम कहते हैं एग सेल, ठीक है। ये जो हो गया हमारा एम यानी कि माइक्रोपाइलर एंड। फिर एनसीईआरटी ने क्या किया है कि इस पूरे डायग्राम को उल्टा घुमाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखना ये जो है एंटीपोडल सेल्स जो है 3 एंटीपोडल सेल्स
जो है चैलेजल एंड पर प्रेजेंट है, और यहाँ पर 2 सिनर्जिड सेल्स हैं और एक जो है वो एग सेल्स है। इन एग सेल्स और 2 सिनर्जिड सेल्स को हम कहते हैं एग एपरेटर्स। क्या कहेंगे? एग एपरेटर्स। ठीक है। और हमारे पास 2 जो न्यूक्लियस होती हैं वो सेंटर की तरफ थी, जिसको हमने कहा सेंट्रल सेल, और इस सेंट्रल सेल्स में हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेगी। ठीक है। और ये जो है इसकी जो फ्लूइडी लेवल रहेगी वो 2n टाइप की रहेगी, बिकॉज यहाँ पर 2 न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। ठीक है। एंटीपोडल्स की बात करें तो यहाँ पर n टाइप की सेल्स हैं। सिनर्जिड्स या एग सेल्स की बात करें तो ये भी हमारे पास n टाइप की सेल रहेंगी। यहाँ पर जो सिनर्जिड्स होती हैं उसमें फिलिफोन टाइप्स का ऑपरेटर्स होता है जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करता है। ठीक है। तो यहाँ तक जो था हमारे पास कि मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि मेगास्पोर फॉर्म कैसे होंगे। ठीक है। और जो मेगास्पोर्स का डेवलपमेंट होगा और उससे हमारे पास जो एम्ब्रियो सेक बनेगा उसका जो सेल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से रहेगा। अगर हम मेच्योर एम्ब्रियो सेक की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 7 सेल्स आती हैं, जिसमें जो 3 सेल्स होती हैं वो तो एंटीपोडल से आएंगी, हमारे पास 3 सेल्स हैं वो माइक्रोपाइलर एंड से आएंगी, और एक सेल जो है वो हमारे पास सेंट्रल सेल्स कहेंगे। यानी कि टोटल जो सेल्स हो जाएंगी वो हो जाएंगी 7 सेल्स। बट अगर मैं न्यूक्लियस की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो है वो 3 न्यूक्लियस आ जाएंगे हमारे पास एंटीपोडल से, 3 न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास सिनर्जिड से 2, और एक जो है वो एग सेल से आ जाएगा, तो 3 + 3, और जो 2 न्यूक्लियस हैं वो सेंट्रल सेल्स में प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास आएगा वो 8 न्यूक्लियस आ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ठीक है। तो ये जो है वो ये यहाँ पर जो है वो फ्रेश डायग्राम इसमें बता रखा है। यहाँ पर ये जो है एंटीपोडल सेल्स हैं, जो हैं 3 सेल्स होती हैं और इसमें 3 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई की बात करें तो इस सेल्स को हम कहते हैं सेंट्रल सेल, और इसमें 2 न्यूक्लियाई जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 1 सेल हो गई और 2 न्यूक्लियस। ठीक है। वैसे ही माइक्रोपाइलर एंड पर हम बात करें तो हमारे पास 2 सिनर्जिड सेल्स आर प्रेजेंट एंड 1 इज द एग सेल। ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो सेल्स मिलेंगी वो 3 सेल्स मिलेंगी और 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो है वो 3 + 1 + 3, दिस इज द 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ठीक है। सिनर्जिड्स में हमारे पास फिलिफोन ऑपरेटर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो फिलिफोन ऑपरेटर्स होते हैं वो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये जो एग एपरेटर्स होता है ये तीनों सेल्स वाला जो एग एपरेटर्स होता है वो हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड पर प्रेजेंट होता है, और एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं वो हमारे पास चैलेजल एंड पर प्रेजेंट होती है। ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि मेगास्पोरोजेनेसिस जिसे कहते हैं, और जो एम्ब्रियो सेक होता है उसकी जो सेल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो किस तरह से होती है। ठीक है। थैंक यू।